हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा टॉपिक है सिलेक्शन, वो हम जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें सिलेक्शन के टॉपिक को अभी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने सिलेक्शन का कंसेप्ट, उसका प्रोसीजर समझा था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन टेस्ट क्या होते हैं और मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मीनिंग एंड डेफिनेशंस देखते हैं सिलेक्शन टेस्ट की। टेस्ट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो यूज़ की जाती है सेलेक्ट करने में कैंडिडेट्स को। टेस्ट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है मेजर करने के लिए एबिलिटीज़ को, स्किल्स को किसी भी वर्कर की, जो हम फाउंड करते हैं जॉब एनालिसिस के द्वारा, जो कि एसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है फॉर द सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, तो टेस्ट आर द इम्पॉर्टेंट डिवाइस यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स. A test is designed to measure such skills and abilities in a worker as are found by job analysis to be essential for successful job performance. A test is an instrument designed to measure selected psychological factors. एक टेस्ट क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिज़ाइन किया जाता है मेजर करने के लिए सेलेक्टेड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को। तो इसके बारे में बोलते हैं। एक डेफिनेशन दी है मोनप्पा एंड सलाइदेन ने। वो बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट आर एन ऑब्जेक्टिव। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर, और एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है ऑफ अ सैम्पल ऑफ बिहेवियर। ठीक है, उसके अलावा जो बेसिक अजम्पशंस होता है वो ये होता है कि टेस्ट के बिहाफ पर ही हम सिलेक्शन कर पाते हैं अच्छी तरीके से, कैंडिडेट्स का मेजर कर पाते हैं उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के आधार पर। तो एक तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट हैं जो डिज़ाइन किए जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन एबिलिटीज़ जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं नेचर में, तो उसको हम जानना की कोशिश करते हैं थ्रू सिलेक्शन टेस्ट के बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यहाँ रेफ़र करता है वैलिडिटी पे, रिलायबिलिटी से, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी। फिर आती है आपकी वैलिडिटी। वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट रेफ़र करती है कंटेंट को, मेजरमेंट के। ये मेजर करती है रेलेवेंट क्वालिटीज़ को कैंडिडेट्स की। फिर आती है आपकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब हो गया यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो होती है टेस्ट यील्ड के साथ, जिसका रिजल्ट होता है एक तरीके से थ्रू आउट अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट। फिर आता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। ये रेफ़र करता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर में, जो एडमिनिस्ट्रिंग करती है, स्कोर करती है टेस्ट को, एज वेल एज टेस्टिंग करती है कंडीशन को, जिसमें इंक्लूड्स होती हैं आपकी टाइम लिमिट्स, इंस्ट्रक्शंस, टेस्टर का स्टेट ऑफ माइंड, हेल्थ और उसकी अदर फैसिलिटी जब हम एडमिनिस्ट्रिंग करते हैं टेस्ट को। फिर उसके बाद में मेथड्स आते हैं सिलेक्शन के। दो मेथड्स हैं आपके बेसिक। एक तो अनसाइंटिफिक मेथड है सिलेक्शन का, फिर साइंटिफिक मेथड है आपके सिलेक्शन का। अनसाइंटिफिक मेथड में क्या हो गया, जैसे कि आपके आ गए फिजियोगनॉमी में आ गए आपके फिज़िकल फीचर्स आ गए, जैसे कि आपका शेप क्या है फेस की, कलर क्या है। तो कभी कभी ये इन्फ्लुएंस डालते हैं सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स पे, जहाँ पर उनकी मतलब पर्सोना और उनका फेस देखकर उनको हायर कर लिया जाता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो ये अनसाइंटिफिक मेथड्स हो गए सिलेक्शन के। फिर आता है आपका ग्राफोलॉजी। इसमें क्या हो गया, ये सिलेक्शन मेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैंड राइटिंग। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के लिए स्मॉल लेटर्स इंडिकेट करते हैं माइजर लाइनस को, कि ये बंदा माइजर है, सोच समझ के चीज़ों को, बुद्धिमान एक तरीके से, माइजर। फिर उसके अलावा और ये एक तरीके से पेइंग अटेंशन का भी काम करता है। फिर आते हैं आपके साइंटिफिक मेथड ऑफ सिलेक्शन। इसमें आ गए आपके फोटोग्राफ। तो ये करेक्ट नहीं है कि वो जज कर रही मेंटल एबिलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को ओनली फ्रॉम अ फोटोग्राफ विदाउट कंडक्टिंग एनी इंटरव्यूज़ एंड टेस्ट। उसके अलावा आपके आ गया रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं
इन फेवर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, और जो पास्ट में प्रोवाइड की गई है एज अ रेफरेंस और रिकमेंडेशन करते हैं किसी प्रीवियस एम्प्लॉयज़ का, या कोई फ्रेंड और रिलेटिव रेफरेंस करता है, तो एक ये भी एक साइंटिफिक मेथड हो गया। उसके अलावा इंटरव्यू में आपको पता ही एक एक्सटेंसिवली यूज्ड है, जिसमें सेलेक्ट करते हैं हम एम्प्लॉयज़ को, पूल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं, जहाँ पर बहुत ही पॉपुलर और ट्रेडिशनल टेक्निक होती है सिलेक्शन की, जिसमें इंटरव्यू को एक आइडिया हो जाता है ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में इंटरव्यू की। ये एक डेफिनेटली एक गुड सोर्स है ऑब्टेन करने में इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन सीकिंग अ जॉब, जो जॉब सीकर्स होते हैं उनके लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ठीक है, तो ये तो हुए आपके मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, फीचर्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन मेथड्स का मीनिंग और डेफिनेशन। अब आइए स्टूडेंट्स हम आते हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्लासिफाइड किया गया है 5 हेड्स में। फर्स्ट में आया है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर आपका अचीवमेंट टेस्ट, सिचुएशनल टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है आपका, इसमें आपके ये टेस्ट मेजर करता है कि इंडिविजुअल में क्या कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी है जिससे वो लर्न कर सके, जो भी उसके जॉब में दी जा रही है कैसे उसको एडिक्वेट ट्रेनिंग दिया जा सके। तो उसमें फर्स्ट आता है आपका इंटेलिजेंट टेस्ट। इस टेस्ट में आप जनरल मेजर करते हैं इंटेलिजेंट क्वालिटीज़ को कैंडिडेट की। तो ये टेस्ट मेजर करता है कैपेसिटी फॉर कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग, वर्ड्स फ्लुएंसी क्या होगा उसका, वर्बल कॉम्प्रहेंशन, नंबर्स, मेमोरीज, स्पेस। तो इस तरीके के टेस्ट जो है एक्सेप्टेड हैं एक तरीके से यूज़फुल वंस के रूप में, और ये क्रिटिसाइज्ड होती हैं अगेंस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। तो इस तरीके के टेस्ट जो हो गए एक तरीके से टू डल हो गए हैं एज ए सिलेक्शन डिवाइस। फिर आते हैं आपके इंटेलिजेंट टेस्ट, ये हो गए। इसमें इंक्लूड हो गए आपके सैम्पल लर्निंग एबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। फिर आ गए आपके मैकेनिकल एप्टीट्यूड। ये टेस्ट मेजर किया जाता है कैपेसिटीज़ को, जो स्पेशल विजुअलाइजेशन होती है, परसेप्चुअल स्पीड होती है, नॉलेज हो गई उसके मैकेनिकल मैटर में। ये टेस्ट यूज़फुल होते हैं आपके सेलेक्ट करने पे उन अप्रेंटिस को जिनमें स्किल्ड हो गई, स्किल लेबर हो गई, मैकेनिकल एम्प्लॉयज़, टेक्नीशियंस के अलावा। ठीक है, फिर आते हैं आपके साइकोमोटर टेस्ट। साइकोमोटर टेस्ट क्या है आपके, ये टेस्ट मेजर करते हैं एबिलिटीज़ को, जैसे कि आपकी मैनुअल डेक्सटरिटी हो गई, मोटर एबिलिटी हो गई, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया कैंडिडेट्स का। ये टेस्ट यूज़फुल होते हैं सेलेक्ट करने में सेमी स्किल्ड वर्कर्स को। ठीक है, किसी रिपीटेटिव ऑपरेशन में, जैसे कि पैकिंग हो गई। ठीक है, फिर आ गए आपके क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट मेजर किए जाते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटीज जिसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी ऑफिस वर्क। आइटम जो होता है इस टेस्ट का इंक्लूड हो गई, जैसे आपकी कंप्यूटेशन, कॉम्प्रहेंशन, कॉपिंग, वर्ड मेजरिंग, इस तरीके से क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर आ गए आपके अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या है, ये टेस्ट कंडक्टेड होते हैं जब एप्लीकेंट्स क्लेम करते हैं टू नो समथिंग। ये टेस्ट जो हैं वो कंसर्न होते हैं व्हाट वन हैज़ अकम्प्लिश। ये टेस्ट मोर यूजफुल होते हैं मेज़र करने के लिए जो वैल्यूज़ होती हैं, स्पेसिफिक अचीवमेंट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन विश करती है एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस करने में कैंडिडेट्स को, जिसमें आपके जॉब नॉलेज टेस्ट आ गए। इस टेस्ट में कैंडिडेट टेस्ट किया जाता है उसके नॉलेज के बारे में किसी पर्टिकुलर जॉब की, जैसे कि वो सीनियर लेक्चर हुए है आपका कॉमर्स का, तो उसमें टेस्ट किए गए, उसके अकाउंट्स के बारे में पूछा गया, अकाउंटेंसी के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल्स, बैंकिंग लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, उसके बारे में। फिर आता है आपका वर्क सैम्पल टेस्ट। वर्क सैम्पल टेस्ट में क्या है, इस टेस्ट में एक पोर्शन होता है एक्चुअल वर्क का जो दिया जाता है कैंडिडेट को एज अ टेस्ट, और कैंडिडेट्स को पूछा जाता है उसके बारे में। अगर कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है पोस्ट ऑफ लेक्चरर के लिए मैनेजमेंट में, तो उसको पूछा जाएगा डिलीवर करने के लिए एक लेक्चर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर, जो कि काम करेगा एज अ वर्क सैम्पल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में आए आपके सिचुएशनल टेस्ट। ये टेस्ट इवेल्युएट करते हैं कैंडिडेट को एक सिमिलर रियल सिचुएशन दे दी जाती है, जैसे जीडी दे दिया,
जीडी में क्या है, ग्रुप डिस्कशन में कुछ टॉपिक दे दिया, कुछ उसके अगेंस्ट होते हैं, कुछ उसके साथ में होते हैं। एक जीडी दे दिया जिसमें आप उसके आइडियाज़, उसका जो क्या इनिशिएट करता है, उसके लीडिंग एबिलिटीज़ को आप पता कर पाएंगे, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पता कर पाएंगे, उसका नॉलेज पता कर पाएंगे कि इसको इस फील्ड के बारे में या इस टॉपिक के बारे में कितना पता है। कोई भी जनरली एक टॉपिक दे देते हैं, तो ये सिचुएशनल टेस्ट हो गया। इन बास्केट में क्या है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रो इन बास्केट है, जैसे टेलीग्राफिक मैसेज हो गया, टेलीफोन पे किसी से बात करवाई कि इसके ये कैसे कैंडिडेट्स के साथ, कैसे पर्सन्स के साथ डील करेगा, जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसके बिहाफ पर एक तरीके से सिचुएशन दे दी गई। फिर आते हैं आपके इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट में जैसे कि कैंडिडेट्स का लाइक डिसलाइक, वो क्या चीज़ें पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता। अगर उसको गाने का शौक़ है तो उसको सुन लिया, थोड़ा बहुत गुनगुनाना सुन लिया, तो उससे क्या है, जो सिंगिंग है या फिर म्यूज़िक लिसन है, तो इसको पॉजिटिव वे में भी देखा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से स्ट्रेस बस्टर का रोल प्ले करते हैं। कभी बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, तो म्यूज़िक एक थेरेपी है जो कि उसको मतलब रिचार्ज करने में हेल्प आउट करती है। तो उस तरीके से इंटरेस्ट टेस्ट है, उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछ लिया कि क्या इसने जो अपनी जो हॉबीज़ लिखी हैं या कुछ दिखी हैं, ये सही हैं या नहीं, इस तरीके से एक छोटा सा। फिर उसके बाद में पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या है, ये उसके मैच्योरिटी लेवल और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इवन उसके मूड को बताता है कि उसमें कितना ट्रेट्स हैं, जैसे कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, उसका इमोशनल कंट्रोल कैसा है, कहीं उसके काम पर उस चीज़ का प्रभाव ना पड़े, जो उसका मेंटलिटी है, जो उसका मतलब सेंटीमेंट है। फिर उसमें आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये मोस्ट पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो सुटेबल होते हैं ग्रुप टेस्टिंग में और स्कोर्ड किए जाते हैं ऑब्जेक्टिवली। फिर आते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसमें कैंडिडेट्स को पूछा जाता है प्रोजेक्ट के बारे में, उसका खुद का कितना इंटरप्रिटेशन है, सर्टेन स्टैंडर्ड्स के बारे में, सिचुएशन के बारे में, फिगर्स। तो इस टेस्ट में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको ये टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन मेथड टेस्ट का मीनिंग, उसका फीचर्स, उसका मेथड समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।